मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिल्ली पुलिस यानी लॉन्ग जंप को लेकर के है। जो आपका इवेंट है, जो अभी जिसका फिजिकल होने वाला है, उनके लिए ये खास है। और जो इस लॉन्ग जंप के जो शौकीन है खासतौर पर, और भी कई फिजिकलों में रहता है, जैसे एमपी पुलिस। और खास तौर पर ये लॉन्ग जंप जो है आपको आना चाहिए, तो ये मतलब उस टाइप से नॉर्मल तरीके से है, ज्यादा मतलब उतना वो नहीं है। तो पूरा सिखाने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो में लास्ट तक और एंड तक बने रहना। और ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो आप लॉन्ग जंप के किसी दूसरा मतलब कोई चीज नहीं सीखना चाहोगे, और इसके आधार पर आप जो है अपनी लॉन्ग जंप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। यानी एक तो हो गया ये तरीका, यानी मान लीजिए कि आपका कोई इवेंट है तो इवेंट को पार कर, इवेंट के हिसाब से आप करेंगे। जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर क्या है, यानी 14 फुट क्वालिफाई है, यानी कांस्टेबल का। तो 14 फीट का जो टारगेट है, तो 14 फीट को ही पार आपको करना है। और बाकी जो रहता है, तो बाकी तो बच्चे और ज्यादा तक 20 फुट से ऊपर भी जाते हैं, 19 फुट इसके आसपास लगभग करते ही हैं। तो सिर्फ अभी आप ये समझिए कि जिसका जो टारगेट है, तो उस टारगेट को हम कैसे पार करें, और कम समय होने के बाद वो किस तरह से कर पाते हैं। तो वो चीजें भी आपको इसमें पूरा चीज में हर तरीका आपको बताऊंगा, किस तरह से आप 1-2 फुट जंप जो है अपना आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसके हिसाब से अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो, और ये पूरा सीखेंगे, तो आप आसानी से इस इवेंट को पार कर लेंगे कम समय होने के बाद भी। और बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो इसमें पूरा सीखने की कोशिश करना। पूरा चीज आपको विस्तार से बताया जाएगा। और ये जो रनवे है, रनवे के आधार पर किस तरह से दौड़ें और कैसे क्या करें क्या नहीं करें, सिर्फ इसमें आपको 3 ही चांस मिलेंगे। 3 चांस में ही आपको क्वालिफाई करना है। और 3 चांस के सिवाय अगर एक बार भी अगर आपका डिसबैलेंस हो गया, तो फर्स्ट चांस के बाद सेकंड चांस, सेकंड चांस के बाद थर्ड चांस, फिर प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर नहीं कर पाएंगे। तो इसके आधार पर आपको जो है यहाँ पर चलना है। पहले इसको मैं बताता हूँ। ये है हमारा लॉन्ग जंप पिट, यानी वहां से वहां पर है टेकअप बोर्ड। और ये जो जो ये चूना डाला हुआ है, फर्स्ट वाला 12 फुट पर डाला हुआ है, और ये सेकंड है 14 फीट। ये जो है 14 फीट है, यानी 14 फीट के बाद में यहाँ पर आपका होगा क्वालिफाई। और इससे आगे आप कितना भी जाएं कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा समझ में। और ये इधर आ जाओ, यहाँ पर है ये टेकअप बोर्ड। इसकी चौड़ाई लगभग 6 इंच की रहती है। तो इसको कभी भी आपको क्या है, क्रॉस नहीं करना है। क्रॉस करने का मतलब ये जो है लाइन आपकी, इसके ऊपर पैर आने के बाद ये लाइन जो है, आगे वाली लाइन जो है कट नहीं होनी चाहिए। अगर ये कट होती है तो आपका फाउल हो जाएगा। सबसे पहले आपको फाउल से बचना है और फाउल पे काम करना है। और फाउल से अगर आपका फाउल हो रहा है, तो फाउल पे अगर आप काम करके फाउल नहीं करेंगे, तो आप इससे आसानी से इस लॉन्ग जंप इवेंट को अपने को कर लेंगे। तो कभी भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके ऊपर आपका पैर आ सकता है, लेकिन लाइन कट नहीं होगी। क्लियर है सभी को? एक बार फिर बता रहा हूं, पैर आ सकता है लेकिन लाइन कट नहीं होगी। चलिए, अब यह नेक्स्ट पॉइंट। जो बच्चे खास तौर पे क्या करते हैं, जो फाउल वगैरह करते हैं, जो फाउल होता है तो क्या है, कभी मेरा ये पैर आ रहा है, कभी मेरा ये पैर आ रहा है। किसी का जो पावर वाला पैर है, जो वो अगर सही तरह से उसका नहीं आता है, तो वो टेंशन में पड़े रहते हैं। तो उस पैर को लाने के लिए वो तरीके भी बताऊंगा। और सबसे पहले अभी आप एक बार जंप देख लीजिए। चलिए, चलो विकास, दौड़ के जाओ, दौड़ के जल्दी से। तो इस तरह से दोस्तों, ये इसको देख करके, ये आगे वाली जो दूरी है, इसको देख करके कभी भी जो है आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल खुले दिल से जंप करना है, और आराम से क्या है, आपका जो है लॉन्ग जंप इवेंट आसानी से पूरा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी इस तरह से अभी क्या है, देखिए, अभी मैं वही बता रहा था। तो फाउल पे काम करना जरूरी है। यहां पर पैर आया है, ये क्लियर कट फाउल है। अगर 1 इंच भी या 1 सेंटीमीटर भी यदि आपका पैर चला जाता है, तो वो फाउल में ही शामिल होगा। तो इस फाउल से कैसे बचें, तो वो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका क्या है आपका, इसमें जैसे मान लीजिए आप जो है, जो रनवे है आपका, ये जो रनवे है, जहां पर भी आप जंप करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, तो सबसे पहले आपका रनवे जो है बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। ये रनवे जो है आपका बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल साफ होना चाहिए, और समतल होना चाहिए, और बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये नहीं है कहीं टेढ़ा मेढ़ा जिग जाग में है, तो इसमें जो है फाउल होने की संभावना हो जाएगी, और आपको टेंशन भी होगा इस चीज का। ये हो गया। और लगभग लगभग अभी जो, जब आप शुरुआती दौर में हैं, और तो क्या है आपका, तो 25 से 30 मीटर रख सकते हैं। और इससे भी पहले जो है आपके अंदर स्पीड जो है, इंडोरेंस होना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका जो रहती है, जो इसमें जब आपके शरीर के अंदर पावर है, पावर के साथ साथ
जो है स्पीड स्पीड का आना बहुत जरूरी है। यदि आपकी स्पीड नहीं होगी तो लॉन्ग जंप नहीं आएगा, आएगा लेकिन कम आएगा। इस वजह से अगर मैं स्पीड इंश्योरेंस के बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये हमारा लॉन्ग जंप का वीडियो है, तो इस वजह से सिर्फ आप इतना समझिए कि आपका जो दौड़ने का जो तरीका है बिल्कुल एकदम फिट होना चाहिए और स्पीड से चलना चाहिए आपको। उस तरीके के हिसाब से आपको सीखना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट, जो 3 तरीके जो मैं बता रहा था इस फाउल से आपको बचने के लिए, इस फाउल से आप कैसे बचेंगे। सबसे पहले आप अपने कदम, यानी शुरुआती जब दौर में हैं तो लगभग लगभग 28 कदम तक आप जा सकते हैं। इससे आगे को 28 कदम तक का रनवे का आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद में जैसे जैसे आपके अंदर डेवलप होगा या और आपके अंदर क्षमता और पावर अगर बढ़ जाती है तो उसके बाद में 40 कदम तक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए अभी इधर आ जाओ। अभी क्या है, अभी हम बता रहे हैं आपको फाउल से आप कैसे बचें। तो फाउल के बारे में सीख लीजिए। सबसे पहले क्या है, आप जिस पाँव से आप सहूलियत समझते हैं, यानी मेरा पाँव, मैं इस पैर से जंप अच्छा करता हूं तो मेरा पैर सही इसी जगह पे आए। जैसे अभी हमारे इस लड़के ने जो अभी जंप किया था तो वो कट हो गया था, तो कट होने का मतलब फाउल हो गया। आप चाहे कितना भी आगे चले जाना, कोई वैल्यू नहीं रखता। आप भले ही यहां पर बिल्कुल इस पर समासम आपका पैर आएगा, बिल्कुल इस तरह से ये आएगा, तो भी आपका यहीं से काउंट होगा आगे के लिए। अच्छा, नेक्स्ट, और यहां पर भी आएगा तो भी यहीं से काउंट होगा। इसलिए आपका पैर भी सही आए और जंप भी सही आए, तो बिल्कुल समासम पैर आए, तो उसको सही लाने के लिए एक दो इंच का आपका फर्क हो सकता है। उसके लिए आप एकदम से ऐसी कोई मशीन नहीं जो कि एक्यूरेट बिल्कुल समासम लेकर के आ जाए, ऐसा कोई नहीं ला पाएगा। वो धीरे धीरे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो वो क्या है, धीरे धीरे वो भी हो सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में नहीं होगा। अभी बताते हैं फाउल का सबसे पहला तरीका, फाउल से कैसे बचे। जैसे मैं अभी बता रहा था, 28 कदम आपको आगे की तरफ जाना है, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे। यानी मैं अभी मैं अपनी जंप इस पैर पे करना चाहता हूं, इस पैर से जंप करना चाहता हूं, या कोई बच्चा होगा इससे करना चाहेगा, ठीक है ना। तो मैं करता हूं खासतौर पर इस पैर से, तो इस पैर को यहां पर रखूंगा, यहां पर इस एरिया में तकरीबन इससे थोड़ा सा, ये जैसे ये टेकअप बोर्ड है 6 इंच का है, तो इससे यहीं से शुरू करेंगे तो 1-2 इंच इधर उधर भी हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है। चलिए अभी यहां से जैसे ही हम आगे को काउंट करेंगे, तो हम मतलब अभी आगे के लिए तो 28 कदम काउंट करेंगे। जैसे ही हमारे 28 कदम वहां पर काउंट हो जाएंगे, तो वहीं से फिर हम रिवर्स इधर को मुड़ जाएंगे, और फिर जिस पैर पे मुड़े हुए हैं वहीं से उसी पैर से इधर को हम अपना जो है रनअप स्टार्ट करेंगे। पहला तरीका ये हो गया। जैसे इस तरह से अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ। आप सिर्फ इतना समझिए, यहाँ से आपने 28 कदम आगे को लिए, जैसे मैं अभी ले रहा हूँ इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 6 जितना भी है, यहीं से जैसे मेरे 28 हो गए, मान लीजिए अभी यहाँ पर मेरे 28 कदम हो गए, तो मैं यहाँ से आगे को रनअप स्टार्ट करूंगा अभी, ठीक है ना। तो हमारा लगभग पैर क्या है, जो पैर मैंने यहाँ पर लिया है तो वही पैर मेरा यहाँ पर आने की संभावना है, ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है। और इसके बाद में आपका जो है दूसरा तरीका जो है आपका ये है कि जैसे अब यहीं से आप क्या करो, अपने किसी आपका कोई साथी है यहाँ पर, तो यहाँ से स्टार्ट लगाओ। स्टार्ट का मतलब यहाँ से जो जिस रनिंग में आप दौड़ते हैं, जैसे मान लीजिए, तो दूसरा बच्चा कोई वहां पर देखता रहे, और वहां पर जहां से फिर आपको रिवर्स आना है, तो फिर क्या करोगे, रिवर्स आना है तो क्या है, वहां से अपना क्या है वो, मतलब इधर को दौड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, रनवे पे। ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका, आप सिर्फ यहां से कुछ मत करो, सिर्फ एक बार अपने जो है कदम नाप करके, 28 कदम नाप करके वहां पर क्या करो, कोई अपना एक निशान लगा दो या कुछ रख दो। इस तरह से डेली के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। जब डेली के हिसाब से आप वहां पर कोई निशान लगा देंगे और फिर वहां से करेंगे, तो आपका पैर आगे पीछे आएगा। जैसे मैं 28 कदम वाला बता रहा था आपको अभी, तो वही तरीका दोनों को मिला करके ये बनता है। जैसे मान लीजिए अभी पैर आपका, मान लीजिए यहां पर आ गया, आपका हो गया फाउल। दोनों तरीके एक ही हैं, तकरीबन मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। पैर आ गया आपका यहाँ पर, तो अभी क्या करोगे, जो आपने वहां से 28 कदम जो लिए थे, नापा था, उससे क्या करेंगे, पीछे की साइड खिसका देंगे, इतना ही। जैसे मान लीजिए इतना था, तो एक पैर अभी क्या करेंगे, वहां पर, कहां पर करेंगे, उस एरिया में जहां पर हमने निशान लगाया हुआ है, वहां पर उतना कदम जो है पीछे पीछे हटा देंगे। तो फिर क्या होगा, फिर उतना ही जो है पीछे यहाँ पर करेक्ट आएगा आपका, ठीक है ना। और जो स्टार्ट वाला जो मैं तरीका जो आपको बता रहा था, जैसे यहाँ से आप स्टार्ट लगाते हुए सीधा वहां पर जाएंगे और फिर वहीं से फिर रिवर्स होंगे, तो भी पैर आपका क्या है, सही आएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका हो गया अभी। तो
अभी इसके बाद में अभी आप एक सही जंप देखिए, जिस तरह से बिल्कुल सही मैं करवा के दिखाता हूं अभी आपको। चलिए फिर दोबारा से जाइए लड़का, चलो गो गो गो, जल्दी फास्ट करो, जल्दी, टाइम नहीं है। और तो देखिए अभी अभी देखिए किस तरह से अभी देखते हैं कैसे जंप आता है। अभी मैं दिल्ली पुलिस क्वालिफाई के हिसाब से आपको जो है दिखा रहा हूं इस चीज को। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ये वीडियो काफी सीखने वाला और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और इस तरह के और भी कई वीडियो बनाए हुए जो कि मतलब आपके काम में आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो है जाकर के देख लें। चलिए स्टार्ट। इस तरह से देखिए अभी भी फाउल है, अभी भी फाउल है। जो है आपको सच्चाई बताई जाएगी, कोई ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल वो है यहाँ पे क्लियर है, लेकिन यहाँ पे क्लियर होने से मतलब नहीं है, जब वहां पर फाउल है तो फाउल है। चलिए ठीक है, अभी जो है आपको एक बार और आ जाओ इधर, चलिए फिर से जाओ, इसको इसको एक लड़का बंद करो। तो अभी जो है एक दो तरीके और मैं बता रहा हूं आपको, यानी 14 फुट हमको क्वालिफाई करने से मतलब है बिल्कुल क्लियर कट आए। अभी मैं करने के लिए तो एक दूसरे लड़के से भी मैं इसको क्लियर करके दिखा दूं, लेकिन उससे मतलब नहीं है, आप लोगों को सीखने से मतलब है। अभी जो है एक तरीका और मैं बता रहा हूं, जब आप इसमें भी मतलब दो तरीके रहते हैं। जब आप जंप करते हैं तो जंप के दौरान, यानी जंप के दौरान आप जो है हवा में रहते हैं और नॉर्मल तरीके से रहते हैं। किस तरह से रहते हैं उस तरीके के हिसाब से भी चलिए नेक्स्ट। हाँ अब भी बिल्कुल क्लियर है, अभी यहां पर भी देखिए क्लियर है। तो कहने का मतलब आप जब यहां पर गिरते हैं, जब मान लीजिए जब यहां पर आप गिरते, तो गिरने का मतलब यह है, ये लाइन है, ये लाइन है, यानी जहां से भी थोड़ी सी भी मिट्टी आपकी कटेगी, यानी ये मिट्टी कट गई आपकी, मान लीजिए ये वाली मिट्टी कट गई, तो आपका जो है ये माना जाएगा। क्लियर कट बता रहा हूं, इस चीज को समझने की कोशिश करना। लाइन कट हो गई ज्यादा तो नहीं माना जाएगा, तो इस वजह से जो आपकी मिट्टी कटेगी वहां से माना जाएगा। और दोस्तों एक चीज का और भी आपको ध्यान रखना है, यानी आपका आपने कोई कपड़ा ढीला मीला इस तरह का पहना हुआ है, सबसे पहले आपका ड्रेस जो है एकदम से बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल फिट आए, और तब जो आपका जंप सही आएगा। और ढीला मीला कपड़ा इतना टाइप का ना पहने। यदि आपका कपड़ा भी यहां पर लग गया, लाइन टच हो गया, लाइन से पीछे हो गया, तो वहीं से आपका जो है नाप दिया जाएगा और वहीं से माना जाएगा, फाउल माना जाएगा। इस वजह से क्या करें, आपका ड्रेस जो है एकदम से सही हो, जो कि कपड़ा कहीं टच ना हो। और कभी भी आपको इस एरिया में गिरने के बाद, अभी ये क्लियर कट जंप था इसलिए मैं बता रहा हूं, और आपको हमेशा आगे की साइड गिरना है। यहां से जैसे ही आप गिरे, तो गिरते समय यदि आपका मान लीजिए यहां पर हाथ भी टच हो गया इस तरह से, तब भी नहीं माना जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना, ये होता है, या हिप से यहाँ पर टच हो गया, या ऐसे ऐसे टच हो गया, थोड़ा सा भी कहीं पर भी कुछ भी टच हो गया, तब भी आपका फाउल रहेगा। ये चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी क्या है, जो मैं बता रहा था कि जैसे हवा के अंदर चलते समय भी आपको, जैसे यहाँ से आपने टेकअप लिया, तो हवा के अंदर कैसे रहे। हवा के अंदर जैसे कि मान लीजिए रनिंग करते समय क्या होता है, जैसे बताया जाता है कि आपका मान लीजिए आपका हाथ या पैर सही नहीं चल रहा है, हाथ ज्यादा उठाओ या ये करो वो करो, बताते हैं ना कि हाथ के साथ मतलब बिल्कुल सही आपके जो है कदम जो है बिल्कुल सही से चलने चाहिए। तो उस तरीके को आप समझने की कोशिश करें, यानी जैसे आपका रनिंग के दौरान जो स्पीड होती है उसके हिसाब से हाथ, जैसे ये वाला हाथ जा रहा है तो ये वाला जा रहा है तो ये, इस तरह से। जैसे दोस्तों मैं अभी बता रहा था कि जैसे मान लीजिए जैसे हवा के अंदर, जैसे आप क्या कहता है, जैसे यहां से आपने टेकअप लिया, तो टेकअप के दौरान यानी यहां से उठने के बाद में जब आप आगे जाते हैं, तो आपके पैरों और हाथों की हरकत बहुत मायने रखती है। ये रनिंग में भी, जैसे मान लीजिए हम जो है हाथ जेब में हाथ दे करके दौड़े, नहीं दौड़ा जाएगा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। और जब ये हाथ और पैर जब हम हवा में हो जाते हैं, कोई तो सपोर्ट नहीं है नीचे से बिल्कुल भी, जब हम हवा में हो जाते हैं, तो उस दौरान भी आपके पैर जो है एकदम से हवा में, मतलब हवा को काटते हुए नजर आए, मतलब इस तरह से, जैसे लपड़ झप्पड़ की तरह, मतलब इस तरह से आगे की साइड में हमको जाना है, और हाथ हमारे आगे की साइड में ही रहे। इस तरह से हम जो है क्या करें, आगे की साइड गिरे, पीछे की साइड में हमको नहीं गिरना है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, अभी मैं गिरने वाले तरीका आपको सिखाने के लिए अभी एक लड़के को भेजा हुआ है, और अभी आप इन्हें देखें। चलिए स्टार्ट। इस तरह से देखिए बिल्कुल क्लियर। लेकिन अभी क्या है, यहां पर जो मैं आपको पहले बता रहा था क्या है कि जैसे आप गिरने के बाद में आपका हाथ यहां पर टच हुआ, तो क्या है वहीं से नापा जाएगा। ये चीज आपको ग्राउंड पर देखने को मिल रही है। अच्छा, दूसरा चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है, जब आप रनिंग यहां पर करते हैं, जब आप रनिंग करते हैं,
तो उस समय सबसे पहले यानी आपकी जो है रनिंग जो स्पीड है इसको 3 भाग में डिवाइड करें। 3 भाग में डिवाइड करने का मतलब पहला जो 30 यानी क्या कहते हैं 10 से 15 मीटर, यानी 10 मीटर तक, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ, थोड़ा सा और नजदीक, 10 मीटर तक लगभग लगभग आपको जो है 70% एनर्जी अपनी लगानी है। फिर उसके बाद में 80% लगानी है। उसके बाद में जो है पूरी 90%, फिर 100% लास्ट के यहां तक। और फर्स्ट में इधर को आ जा, तू इधर को आ जा। यानी जैसे इधर से जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहले फर्स्ट में जो है आपको यानी 70%, उसके बाद में 80%, फिर 90 से 100 के बीच में लास्ट 10 में 10 या 10 मीटर के आसपास जैसे ही आपका रह जाता है, फिर आपको 100% जो है आपको पूरी एनर्जी लगाना है। अच्छा, अभी एक चीज और है, सबसे पहले 10 मीटर तक लगभग आपको जो है अपना आपका सिर जो है बिल्कुल, हेड जो है बिल्कुल क्या है, नीचे होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, हेड डाउन करके इस तरह से, इस पोजीशन में जो है आपको क्या करना है, दौड़ना स्टार्ट करना है। और इसी तरीके से दोस्तों यदि आप अच्छी तरह से आसानी से दौड़ेंगे तो मैं क्लियर कट बता रहा हूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं, 100% जो है ये कुछ भी नहीं है। आपको ये लगेगा कि मतलब इस तरह से कि आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए एक बार जंप और दिखा दीजिए, चलो जल्दी दौड़ के चलो। हाँ, तो अभी जो है आसानी से, मतलब ये जंप से कभी भी डरे नहीं, और हमेशा, और ये बीच वाले एरिया को ना देखें कि मुझे इतने फिट करना है उतने फिट करना है। अपने आसान और सरल तरीके से आप क्लियर कट तरीके से आप आराम से पार कर जाएंगे। और शुरुआती दौर में आप ये ना सोचें कि मैं मतलब जो है मेरे से नहीं हो रहा है, एकदम से मोराल को डाउन करके बैठ जाए कि नहीं हो रहा है, 14 फुट है, 14 फुट तो कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट। देखिए, अभी देखिए बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। अभी गिरना भी है तो आपको आगे की साइड गिरना है। जैसे अभी ये लड़का गिरा था, जैसे आगे की साइड गिरा और यहां तक इधर को, सिर्फ पीछे की साइड को आपको गिरने का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और जब भी अपनी हैबिट में ऐसे शामिल करना है, हाथ ऊपर करते हुए सीधा आगे को आना है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।